Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. क्या डिफरेंस होता है भगवान में ना मानना और निरीश्वरवाद में? देखो, निरीश्वरवाद इज अ रिजेक्शन ऑफ द क्लेम्स मेड बाय द आस्तिकास हु बिलीव इन एन ईश्वर. अभी और उदाहरण के तौर पे अद्वैत वेदांत से वो परब्रह्मण में मानते हैं. अब परब्रह्मण में एवरीथिंग इज ब्रह्मण. ब्रह्मण सिर्फ निर्गुण है. निर्गुण मतलब जिसके अंदर कोई गुण नहीं है. इट इज़ नॉट, वो जैसे वो नेति की फिलॉसफी है ना, इट इज़ नॉट दिस, वो ये नहीं है, वो समझ लीजिए वो ये स्टूडियो की लाइट नहीं है, वो स्टूडियो का कैमरा नहीं है. बेसिकली जो त्रिगुण होते हैं हाँ. उनसे नहीं बना है. तो वो ये बियॉन्ड परसेप्शन, बियॉन्ड इमेजिनेशन ब्रह्मन है. अब मैं ये एक नेगेटिव है बेसिकली. इट इज़ नॉट दिस, नॉट दिस. तो हाउ डू आई प्रूव और डिसप्रूव अ नेगेटिव? आई कांट. सो मेरा निरीश्वरवाद इसमें आई डोंट नो बोलेगा. मगर अगर कोई क्रिश्चियन आएगा मेरे पास, क्योंकि क्रिश्चियनिटी बहुत अलग है. क्रिश्चियनिटी में गॉड द क्रिएटर एंड अस द क्रिएशन, द चिल्ड्रन, are very distinct. They are different. He created us. Now I know the Big Bang happened. I know we are stardust. I know the primordial soup. There I can, with a little bit of certainty, tell a Christian, to you I am an atheist. But to the Advaitin I am a Nirishwarvadi. Which is why my book is Why I am not an atheist. It's a challenge to the paradigm. The paradigm, एक हर सोसाइटी है ना, हर सोसाइटी आइडियाज से डोमिनेटेड होती है. हमारी जो ग्लोबल सोसाइटी है पोस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न आइडियाज. एंड वेस्टर्न आइडियाज which a giant chunk of them are Christian ideas. Okay, the Enlightenment was a challenge to the Christendom. I am not denying that. In fact, in many ways, if one does a deep dive, people will come to the obvious conclusion that Enlightenment was actually a pagan challenge. You know, the paganism was back in the form of Enlightenment. But the point is that because the West became so rich, their ideas and their religiosity became the dominant. देखो, जिसकी लाठी होती है ना, उसकी भैंस होती है. तो इससे क्या हुआ? फिर हम कॉलोनाइज हुए. हम हमारे ही दर्शनों को उनकी दृष्टि से देखना शुरू हो गए हैं. वी लुक एट आवर ओन सोसाइटी. दिस इज लाइक आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो और दूसरा बंदा एक दूसरी बिल्डिंग में रह रहा है. आप उस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर से अपनी बिल्डिंग को देख रहे हो. मे बी आपकी बिल्डिंग के कॉलम के साइज अलग होंगे, मे बी आपकी बिल्डिंग का स्लैब का थिकनेस अलग होगा, तो आपकी लोड बेरिंग कैपेसिटी अलग होगी ना. तो आप उस बिल्डिंग की आर्किटेक्चरल कैपेसिटी से अपनी बिल्डिंग का थोड़ा ना प्लान बनाओगे. हम लिटरली एट ए सोसाइटल लेवल हमारे रिलीजन को ऐसे एनालाइज कर रहे हैं. हम एक दूसरे सिस्टम को जो बिल्कुल अलग है हमसे, मैं उसको सही या गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं जस्ट कह रहा हूं वो अलग है. वो अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, हम अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है. वो कहते हैं अगर हम उनके भगवान में नहीं मानते हैं, हम नरक में जा रहे हैं, हेल. हमारे में तो ऐसा कोई इटर्नल हेल है ही नहीं. हमारे में तो अगर आप आस्तिक हो तो आप एट वर्स्ट नरक क्या है? इट्स अ पिट स्टॉप. तो आप जाते हो उधर, थोड़ी देर के लिए आपकी कार पार्क होती है आपकी आत्मा की. फिर वो पार्क कार में फिर एक आत्मा बही खाता निकलता है. बही खाता निकलता है, हाँ भाई तेरे अच्छे कर्म बुरे कर्म. उसमें भी 4 किस्म के होते हैं ना, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, संचित कर्म, वो सब अलग अलग होते हैं. तो फिर आपके कर्म का बही खाता निकलता है और फिर आपकी कार पार्क होती है. फिर वो आपका पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर जाता है कर्मा का. फिर वो आपको बोलते हैं जा नीचे. अब वो आप किस फॉर्म में जाओगे, वो तो बेस्ड ऑफ आपके कर्म है. आई एम जस्ट मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ये मानता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको स्टील मैन जिसको कहते हैं कि पूर्व पक्ष कर रहा हूँ. मैं लोगों का फेथ उनके हिसाब से उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये आपकी फेथ है. तो हमारे में तो कोई इटर्नल हेल नहीं है ना. बेसिकली इनडेफिनिट चांसेस हैं आपके पास रीबर्थ लेके अपने कर्मा को इंप्रूव करके मोक्ष लिबरेशन तक जाने. हमारा अल्टीमेट एम क्या है? वो तो आपके 8 दर्शनों का एम है कि हमको इस साइकिल से निकलना है. हाँ, लिबरेशन, मोक्ष. लेकिन चार्वाक का तो वो भी नहीं है. मेरे को तो वो टेंशन ही नहीं है. मैं तो बोल रहा हूँ गेम ओवर है.